Hello guys, welcome back to my channel. So basically today's vlog is all about my marriage vlog. ये व्लॉग मेरी शादी के टाइम का है, जब मेरी मेरी ससुराल में जिस टाइम पे एंट्री हुई थी। तो हम लोग कार में बैठे थे, ये लोग मेरा वेलकम कर रहे थे। बाय द वे साइड में मेरी ननद बैठी हैं दोनों। शादी की टाइम की नर्वसनेस ना अलग ही लेवल की होती है। मतलब सब कुछ न्यू फैमिली, न्यू पीपल्स, न्यू प्लेस, एवरीथिंग इज़ जस्ट न्यू फॉर अ ब्राइड। एंड नर्वस तो होने की पक्की पक्की बात है। यहाँ मैं इतना नर्वस हो रही थी, हम लोगों ने इतना वेट किया था। जो फ़ोटोग्राफ़र वाले भैया थे उन्होंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था आने में। तो यहाँ पे हम लोग उनका वेट कर रहे थे और वेलकम हो रहा था, पटाखे फूट रहे थे। और यहाँ पे बस मेरी साइड में जो ननद बैठी हूँ, बस सोची थी कि जल्दी से मतलब वो आए, फिर मेरी एंट्री घर पे कराए। क्योंकि जो मेरी नेफ्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, आप ही को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो बस ये परेशान हो रही थी, सोच रही थी कि बस जल्दी से मैं कार से उतरूँ। और जब तक मतलब वो नहीं आ रहे थे तो मुझको उतार नहीं रहे थे। अगर मैं उतर जाती तो फिर शायद वीडियोज़ नहीं बनती। और वैसे भी मतलब इतनी ज़्यादा बन भी नहीं पाई है मेरी शादी के टाइम की वीडियो। उन्होंने भैया फ़ोटोग्राफ़र वाले भैया ने पता नहीं क्या किया, उन्होंने व्लॉग भी शूट नहीं की, मतलब उन्होंने मेरे फ़ोटोज़ भी शूट नहीं किए इनके साथ के। और फिर फाइनली मैं अंदर आ गई थी और यहाँ पे कुछ रिचुअल्स हो रहे थे, हम गेम्स खेल रहे थे। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मुस्लिम्स में आपका तो मुझे पता नहीं, अदर रिलीजन का पता नहीं कि क्या होता है रिचुअल्स में, गेम्स में, बट हमारे यहाँ पे कंगना खोला जाता है। जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ का एक हाथ से कंगना खोलते हैं। कंगना मतलब ये डोरी जो बंधी हुई होती है, इसको कंगना कहते हैं। तो एक ही हाथ से खोलनी पड़ती है और फिर वाइफ को भी अपने हस्बैंड की एक ही हाथ से खोलनी पड़ती है, जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो फिर उसके बाद मैं इतनी नर्वस हो रही थी कि मैंने लिटरली हैंड्स इतने ज़्यादा शिवर कर रहे थे, मैं पूरी बॉडी शिवरिंग कर रही थी। बट फिर करना तो पड़ता है सब, क्योंकि सब न्यू होता है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है स्टार्टिंग में। साथ में रहते रहते बहुत बाद में फिर कंफर्टेबल हो जाते हैं उस प्लेस के, उन पीपल्स के। बट स्टार्टिंग में तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, समझ नहीं आता है क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पे बस गेम्स हो रहे थे। फिर नेक्स्ट जो रस्म हुई थी वो कुछ मीठा खिलाई रस्म हुई थी। उसमें मीठा खिलाना पड़ता है हस्बैंड को, मतलब नहीं, उससे पहले एक और रस्म हुई थी। वो रस्म थी, कंगना खेला जा रहा था। इसमें क्या होता है, कंगना और पायल और रिंग पानी में डालते हैं और फिर उसके बाद हस्बैंड और वाइफ को ढूंढना पड़ता है। जो ढूंढ लेता है वो मतलब उसका ज़्यादा राज चलता है, ऐसा कहते हैं। पर जो भी है, ये सब गेम्स है बस, और कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हमें कंगना कैच करना पड़ता है। 7 टाइम्स होता है ये, जो कैच करता है लास्ट में वो जीत जाता है, मतलब जो ज़्यादा बार कैच करता है। यहाँ पे तो मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो रही थी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ कैसे करूँ। सब लोग बोल भी रहे थे कि हम तो आपको जिताना चाहते हैं। मेरी खाला जी, मेरी जो मामा है, मतलब जो मेरी सास है, उनकी जो बहन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो वो मुझे जिताने की पूरी ट्राई कर रही थी। बट क्या पता नहीं, क्योंकि इतनी नर्वसनेस होती है तो ऐसे नई दुल्हन तो बस बैठ जाती है, सोचती है कि क्या करे क्या ना करे। तो यहाँ पे बस हस्बैंड ही कैच कर रहे थे, मैं तो बस अपना हाथ मैंने सिर्फ रोक रखा था। अगर आ रहा था तो कैच कर रही थी, नहीं आ रहा था तो फिर मतलब बस मैं इग्नोर कर रही थी। बट अंदर से था मेरे मन में कि मैं जीत जाऊँ, पर मैं जीती नहीं थी, जीते हस्बैंड ही थे। यहाँ पे मैंने कैच करा था जब खाला जी ने बोला कि हम आपको जिता रहे हैं और आप तो कैच ही नहीं कर रहे, बड़ी सीधे हो। तो फिर उसके बाद मुझे थोड़ा, जब उन्होंने मोटिवेट किया तो फिर मैंने उसके बाद कंगना एक बार कैच किया था। बट लास्ट में फिर हस्बैंड जीत गए, ये लास्ट चांस वो जीत गए। फिर उसके बाद मीठा खिलाई रस्म होती है यहाँ पे। हस्बैंड को मतलब
वाइफ़ की हैंड पर कुछ मीठा रखना पड़ता है। कुछ भी ले सकते हैं आप, शुकराना, या फिर शुकराना मतलब चावल के ऊपर बूरा और ड्राई फ्रूट्स और देसी घी डाल के बनता है। कुछ या मिठाई, कुछ भी मतलब मीठा लेना पड़ता है। तो मतलब यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोगों ने रबड़ी ली थी। तो रबड़ी उन्होंने सिर्फ मेरे हाथ पे पुट करी थी। और होता क्या है, एक ही क्लिक में आपको एक ही लिक में आपको पूरा का पूरा जो भी मीठा होता है वो आपको खाना होता है। अगर आप खा लेते हैं तो आप जीत जाते, नहीं खा पाते तो मतलब हार जाते। तो यहाँ पे वही रस्म हो रही थी पर बीच में इनको इतना मीठा पसंद नहीं है, पता नहीं ज़्यादा मलाई में मीठा था या इनको ही फ़ील हो रहा था। तो इनको बहुत ज़्यादा मीठा फ़ील हो रहा था, तो ये बोल रहे थे नहीं मुझसे नहीं खाया जा रहा है इतना सारा मीठा। तो फिर सब लोग मज़ाक भी बनाने लगे, सब बोलने लगे कि चलो हम तुम्हारे मीठे में वो क्या कहते हैं उसको, हाँ चिली फ्लेक्स डाल देते हैं तो मतलब फिर तुम खा लेना इसको। तो ये भी 7 टाइम से खिलाना पड़ता है और इनसे खाया भी नहीं जा रहा था क्योंकि शायद मीठा बहुत ही ज़्यादा तेज़ था रबड़ी में, तो इसलिए। और यहाँ पे सब वो लोग इनको परेशान कर रहे थे, टीज़ कर रहे थे। खाला मेरा हैंड बार बार इधर उधर कर रही थी, मतलब जिससे ये खा ना पाए, मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे सब लोग। एक तो इनको इरिटेशन हो रही थी मीठे के चक्कर में, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मीठा हो रहा था इसलिए। और फिर उसके बाद मतलब रिचुअल्स, जो शादी के रिचुअल्स होते हैं उनका तो उनको खेलने में तो मतलब अलग ही मज़ा है नहीं। इतना मज़ा आ रहा था ना खेलने में, बहुत ज़्यादा। इस टाइम पे गेम्स टाइम था, सब साथ में बैठे थे, हम सब प्ले कर रहे थे और मतलब सब इतना टीज़ कर रहे थे। कभी मेरा कोई हैंड राइट साइड कर रहा था, कभी लेफ्ट साइड कर रहा था। और यहाँ पे मामी जी जो हैं, ये मामी जी हैं पर्पल सूट में, तो वो ये बॉल्स को बार बार बॉल को बीच में ला रही थी जिससे ये खा ना पाए, मतलब परेशान कर रही थी। फिर सब बोलने लगे चलो अब इतना परेशान नहीं करते, चलो खाने देता है। तो फिर ये बोले थे कब तक खाना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला 7 टाइम्स तक आपको खाना पड़ेगा। तो मतलब 7 टाइम्स खाते हैं। और फिर 7 टाइम जब कंप्लीट हो गए थे शायद, फिर तब इसके बाद कोई रिचुअल नहीं होता है। पर मेरे मायके के साइड और भी सारे रिचुअल्स होते हैं। मांग भरी जाती है कॉइन से, और एक हाथ से चोटी खोली जाती है। तो ऐसे बहुत सारे और भी सबके अलग अलग जगह के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, है नी। तो वो 2 रिचुअल यहाँ पे नहीं हुए थे, बाकी सारे रिचुअल सेम एज़ इट इज़ होते हैं हमारे यहाँ पे भी, तो इतना डिफरेंस नहीं था। पर हाँ रिचुअल्स में मज़ा बहुत आया। और फिर बस हम सोच रहे थे अब क्या होगा। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट द वीडियो। उस टाइम पे मैं कुछ ऐसा शूट वगैरह नहीं करती थी, तो सिर्फ रील्स बनाती थी। तो उस रील से मैंने अपनी वलीमे वाले दिन की पिक्चर यहाँ पे वीडियोस क्लिप्स ऐड करी है। ये मेरे वलीमे का लुक है और ये बेसिकली एक रील है जो मैंने यहाँ आपको दिखाने के लिए अपना वलीमा लुक आपके साथ शेयर करी है, तो आप देख सकते हैं। एंड आप मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। पता है मैंने सारी दिन की मैरिज अपने निकाह वाले दिन की वलीमे की और चौथी की इसमें डाल दी। और ये मेरी चौथी से अगले दिन की है। मेरी ननंद जो है उनकी मतलब चौथी थी, हम लोगों के साथ में शादी हुई थी ननंद की, मेरी और एक और भाई की। तो मतलब ये उनकी चौथी की, और यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस क्लिप्स ऐड कराई थी। और ये मतलब घूमते हुए हैं ना। बाय द वे मेरे चौथी का लहंगा बहुत ज़्यादा सुंदर था, वो मेरी मम्मी के घर के साइड का था। यहाँ की भी सारी ड्रेसेस बहुत अच्छी थी और ये लहंगा मेरा मोस्ट फेवरेट लहंगा था। फिर ये है हमारी चौथी की। तो ये इनकी एंट्री की जब ये घर पे आए थे फर्स्ट टाइम, तो बेसिकली यहाँ पे मेरी बहन इनका वेलकम कर रही थी, शाइना। ये शाइना के बराबर में मेरी ननंद खड़ी है। ननंद पहले आ गई थी तो वो हमारी साइड से मतलब वेलकम कर रही थी इनका। तो और ये जो फ्लावर दे रही है, रोज़ दे रही है इन्हें, ये मेरी बहन है।
बेसिकली ये वेलकम किया था। एंड फिर उसके बाद एंट्री हुई थी। इसके बाद की भी वीडियोस है बट आई डोंट नो कहाँ है, मेरे फ़ोन में मुझे नहीं मिली, मैंने बहुत ढूंढी बट यहीं तक वीडियो थी। होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू डू देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन।